माननीय तेजस्वी यादव जी की भी कहीं न कहीं बौखलाहट है, जिसके चलते वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की धारा बहाई है पूरे बिहार में, कि ये जो खर्चे की बात कर रहे हैं, तो इतना विकास की चिंता थी, तो मुझे जब इनके इनकी सरकार थी, तो उस समय बिहार में क्यों दलितों पर अत्याचार हो रहा था? और मैं कहूँगी कि आधी आबादी तो बिल्कुल पूरी तरह से एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। ऐसा लगता है जब सामने रास्ता नहीं दिखाई देता है, मुझे लगता है कि कहीं ज़मीन दिखाई नहीं दे रही है, तो इस तरह से इंसान बौखलाहट में इस तरह की बातें बोलता है। तो ऐसा लगता है कि माननीय तेजस्वी यादव जी की भी कहीं न कहीं बौखलाहट है, जिसके चलते वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास की धारा बहाई है पूरे बिहार में, और बिहार की जनता है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और उन्हें पता है कि सुशासन की सरकार चलाई जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, एनडीए की सरकार ने जिस तरह से सुशासन का राज चलाया है, जिस तरह से आधी आबादी के लिए काम किया है, जिस तरह से कहूँगी अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार ने बिहार की जो चहुमुखी विकास किया है, उससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी डरे हुए हैं कि क्या कौन ऐसी चीज़ें होंगी जब हम आने वाले समय में जो चुनाव होगा, कौन ऐसी बातें हम बोले, ये इनकी कहीं न कहीं इनकी बौखलाहट शो करता है। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश की यात्रा पे 225 करोड़ रुपए जो खर्च होंगे, उसको लेकर के विकास की बात करते तो बेहतर रहता। ये बर्बाद हो रहा है पैसा। उन्हें उन्हें डर लगता है कि जब मुख्यमंत्री जी जब क्षेत्र में जाएँगे और जब बिहार की जनता से मिलेंगे और जो विकास किया है, जो जनता मूड में है, इसका डर मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी को है, कि ये जो खर्चे की बात कर रहे हैं, तो इतना विकास की चिंता थी, तो मुझे जब इनके इनकी सरकार थी, तो उस समय बिहार में क्यों दलितों पर अत्याचार हो रहा था? जब इनकी सरकार थी, तो शासन और प्रशासन कहाँ था? जब इनकी सरकार थी, तो कहाँ भय और भयावह की स्थिति थी? जगह-जगह वो अपहरण और हत्याएँ और जो उस समय की चल रही थी। उन्हें लगता है कि सुशासन की सरकार चल रही है, इसलिए उनकी बौखलाहट कह रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो यात्रा है, निश्चित तौर पे विकास के बिहार को एक अगले पायदान पर ले जाने का विकास का है। जितने विकास के काम हुए उसके उद्घाटन के माध्यम से, उसके शिलान्यास के माध्यम से, आधी आबादी से डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। जीविका दीदियों की कहूँगी या आधी आबादी महिलाओं की कहूँगी, किसानों की समस्याओं की कहूँगी, दलितों की बात करूँगी, अल्पसंख्यकों की बात करूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने का काम करेंगे और उनकी समस्याओं को जानने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जब यात्रा करेंगे, तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इसी से डरे हुए हैं कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार जिस दिन जनता के बीच में रूबरू होगी, जिस दिन महिलाओं के बीच में रूबरू होंगे, तो कहीं न कहीं इनकी इनकी इन्हें जो स्वप्न है, वो स्वप्न धरे रह जाएँगे। इनकी कहीं न कहीं इनकी बौखलाहट ही शो हो रही है। क्या रहेगी 2025 की? 2025 बिल्कुल एनडीए की मूड में बिहार की जनता है, बिहार की जनता सुशासन के मूड में है। बिहार की आधी आबादी महिलाएँ जो हैं, बिल्कुल नीतीश कुमार जी के समर्थन में खड़ी हैं, और मैं कहूँगी कि आधी आबादी तो बिल्कुल पूरी तरह से एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, उनके विकास के साथ है। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है, ये कोई बातें नहीं है बिहार की जो पूरी महिलाएँ कह रही हैं, वैसे लोग जो उनके शासनकाल में डरे हुए थे, जो शांति का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो इस बात की दुहाई देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो एनडीए के सरकार के में हम डर कर नहीं, हम शांति से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, चाहे रोजगार के क्षेत्र में या हर क्षेत्र में हमारे विकास हो रहे हैं। तो ये कहूंगी कि जो विकास की गंगा बहाई है, और समाज के हर वर्ग की बात करूं, दलितों की, चाहे अनुसूचित जाति के स्कूलों की बनाने की बात करूं, अभी हमारे क्षेत्र में भी आपको अभी महादलितों दलितों के लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं, दलित वर्कशेड बन रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी पहले नहीं होती थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि अल्पसंख्यकों के लिए भी कब्रिस्तान की घेराबंदी कराते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से चाहे दलितों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, या सबकी, या महिलाओं की बात हो, या किसानों की बात हो, चाहे बिजली की बात कर लीजिए, या सड़कों की बात कर लीजिए, या विद्यालयों की बात कर लीजिए, या अस्पतालों की सुविधाओं की बात कर लीजिए, या रोडों की बात कर लें, या पुल की बात कर लें, हर तरफ में चौमुखी विकास बिहार में हो रहे हैं। उद्योग में भी धीरे-धीरे उद्योग की इन्वेस्टर बिहार में कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार चाहता है
कि बिहार का मूड पूरी तरह से मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार की तरफ है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के ही हाथों में दे सकते हैं। वो महिलाएं, वो लोग बिल्कुल भी नहीं इन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपने वाले। जिन लोगों ने इनकी भयावह शासन को देखा है, शासन प्रशासन को देखा है, वो जब भी इनकी बात याद आती है, चाहे जहानाबाद के हत्याकांड की बात करूं या दलितों पे जितने नरसंहार हुए इनके शासन काल में ही हुए, तो वो दलित भी डरा हुआ उस समय के जब याद आता है तो उनको ये मानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री, जो एनडीए की सरकार ने निश्चित तौर पे बिहार में शांति लाई है, बिहार में विकास लाया है, बिहार में का जो अदना और महिलाएं जो हैं वो निश्चित तौर पे निडर होकर काम पर जाती हैं और निडर होकर बच्चियां हमारी पढ़ाई। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।